नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज। मेरी उम्र 26 साल और मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। बचपन से ही मेरे गांव में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं, परछाइयों की फुसफुसाहटें और रातों की अनसुनी चीखें मुझे हमेशा खींचती रही हैं। दोस्तों, मैंने अपने ही गांव वालों से ऐसी ऐसी डरावनी कहानियां सुनी हैं जो सुनकर तो दोस्तों, स्वागत है डर और दस्तक पॉडकास्ट में, जहां हर दस्तक एक सच्चाई खोलती है और हर कहानी आपके अंदर छुपे डर से सीधा सामना करवाती है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ सुनने लायक नहीं, महसूस करने लायक है, क्योंकि इस बार अंधेरा सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, गवाह भी है। रात के ठीक 2 बजे थे और सुनसान नेशनल हाईवे 17 पर दूर दूर तक सिर्फ विजय की पुरानी एम्बेसडर टैक्सी की हेडलाइट्स का पीला उजाला फैल रहा था। कैब का नाम निशा था और विजय अक्सर मजाक में कहता था कि यह गाड़ी सिर्फ अंधेरे में ही जागती है। आज रात उसे नींद की गहरी खुमारी महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछली 2 शिफ्टों से कोई लंबी सवारी हाथ नहीं लगी थी। अचानक एक जगह जहां हाईवे का विस्तार एक घने जंगल की ओर मुड़ता था, उसे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। एक औरत काली घनी साड़ी में लिपटी हुई। इस समय और इस जगह पर किसी का इंतजार करना अजीब था, लेकिन विजय, जो एक अनुभवी कैब ड्राइवर था, ग्राहक की तलाश में था। उसने ब्रेक लगाए। औरत धीरे से आई और बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गई। उसने अपना मुंह आंचल से थोड़ा ढका हुआ था। उसकी उपस्थिति शांत, लगभग बेजान थी। कहाँ जाना है मैम? विजय ने शीशे में देखते हुए पूछा। आगे, बस थोड़ा आगे जाकर बाईं ओर मोड़ लो। उसकी आवाज बहुत धीमी, बहुत मधुर थी, जैसे कोई धीमी धुन गुनगुना रहा हो। जहां जंगल का रास्ता शुरू होता है। विजय ने तुरंत माथे पर बल डाला। मैम, वो सड़क चोर गली कहलाती है। वहां कोई नहीं रहता और सड़क भी बहुत खराब है। कोई बात नहीं, वहीं चलो, मैं किराया डबल दूंगी, औरत ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी अप्राकृतिक दृढ़ता थी। पैसे की लालच ने विजय की आशंकाओं को दबा दिया। उसने बाईं ओर एक धूल भरी टूटी हुई सड़क पर गाड़ी मोड़ दी, जिसके दोनों ओर देवदार के ऊंचे डरावने पेड़ थे। अंधेरा अब इतना घना हो गया था कि निशा की हेडलाइट्स भी उसे भेद नहीं पा रही थी। गाड़ी को कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाते हुए 5 मिनट हुए होंगे जब उस औरत ने पहली बार वह सवाल पूछा, जिसने विजय की रीढ़ में कंपी दौड़ा दी। क्या तुम्हें मैं अब याद हूं? विजय ने हैरानी से शीशे में देखा। माफ करना मैम, मैं आपको जानता नहीं। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी जो ड्राइवर की खिड़की के कान से गुजरती हुई लगी। फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह पहले से भी ज्यादा भारी और असहज था। अगले 10 मिनट जंगल के इस सफर में हर पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। विजय को लगातार बेचैनी हो रही थी। उसने नजर उठाकर अपनी डैश कैम स्क्रीन पर डाली। ये उसका सुरक्षा कवच था, जो सड़क और पिछली सीट दोनों पर नजर रखता था। तभी उसने देखा, डैश कैम की छोटी LCD स्क्रीन अचानक ग्लिच करने लगी। पिक्सल टूटने लगे और छवि क्षण भर के लिए विकृत हो गई। और उस क्षणिक ग्लिच में विजय ने देखा कि काली साड़ी वाली औरत का चेहरा बदल गया था। उसकी नाक और होंठ ज्यादा पतले थे और उसकी आंखें बड़ी और घबराई हुई थी। विजय ने तेजी से सिर घुमाकर पीछे देखा। औरत वहीं बैठी थी, वैसी ही शांत और झुकी हुई। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं मैम, बस ये सड़क बहुत डरावनी है। वह फिर खामोश हो गई और जैसे ही विजय ने राहत की सांस ली, उसने फिर पूछा। उसकी आवाज अब थोड़ी ऊंची, थोड़ी सख्त थी। क्या तुम्हें मैं अब याद हूं? विजय के हाथ स्टीयरिंग पर पसीज गए। उसने अपने दिल को समझाया कि यह सिर्फ उसकी नींद की कमी और तनाव है। नहीं मैम, मुझे सच में माफ कर दें। झूठ! औरत ने फुसफुसाया, लेकिन यह शब्द सीधे उसके कान में गूंजा। तुम झूठ बोल रहे हो विजय। उसका नाम सुनकर विजय के शरीर में खून जम गया। उसका नाम वह कैसे जानती है? वह तुरंत डैश कैम की ओर मुड़ा। इस बार ग्लिच इतना तेज था कि स्क्रीन 1 सेकंड के लिए सफेद हो गई और जब छवि वापस आई तो पिछली सीट पर बैठी आकृति का चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट था। वह औरत नहीं थी, वह नीलिमा थी। नीलिमा, वह कॉलेज की लड़की जिसे विजय ने 6 साल पहले इसी रास्ते पर शराब के नशे में कुचल दिया था। डर के मारे उसने उसे जंगल में खींचकर फेंक दिया था और पुलिस को कभी उसकी लाश नहीं मिली थी। डैश कैम पर नीलिमा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब डरी हुई नहीं थी, बल्कि उनमें एक भयानक प्रतिशोधी चमक थी। उसके गाल पर वही चोट का निशान था जो विजय ने उसे जमीन पर गिरते वक्त दिया था। विजय की चीख उसके गले में अटक गई। उसने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। जैसे ही गाड़ी रुकी और इंजन की आवाज धीमी हुई, पिछली सीट से एक ठंडी कांपती हुई सिसकी आई, ठीक वैसी ही जैसी नीलिमा ने अंतिम सांस लेते समय ली थी। औरत का मधुर स्वर अब एक खुरदरी हताश आवाज में बदल चुका था जो उसके कान के पर्दे फाड़ रहा था। क्या तुम्हें मैं अब याद हूं विजय? विजय चीखते हुए पीछे मुड़ा। वहां कोई औरत नहीं थी, वहां सिर्फ नीलिमा की परछाई थी जिसकी आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बिना सोचे समझे अंधेरे जंगल में भागने लगा। उसके पीछे निशा कैब की हेडलाइट्स अचानक बुझ गईं। अगली सुबह जब पुलिस को वह परित्यक्त टैक्सी मिली तो ड्राइवर सीट खाली थी। डैश कैम का कांच टूटा हुआ था, लेकिन फोरेंसिक टीम ने अंतिम फ्रेम को पुनर्जीवित किया। उस फ्रेम में पिछली सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ डैश कैम के आंतरिक कांच पर खरोंच के गहरे निशान से लिखा हुआ एक शब्द था, मिल गए।